मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। 78 लोकसभा भदोही ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने किया प्रेस वार्ता। 78 लोकसभा भदोही के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी ने ज्ञानपुर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि 21 मई को ज्ञानपुर में अखिलेश यादव का आगमन होगा और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से भदोही की जनता के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ धोखा और छलवा मिला है। उन्होंने बताया कि हमारे पर दादा पंडित कमलापति त्रिपाठी के द्वारा भदोही को रोजगार दिया गया था और औराई में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। किसानों की सुविधा के लिए नहर खुदवाया गया था। उन्होंने कहा कि भदोही में जिला अस्पताल की आवश्यकता है, जिले में विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता है ताकि हमारे यहाँ के नौजवानों को किसी दूसरे जनपद में पढ़ाई करने के लिए न जाना पड़े। भाजपा पर निशाना साधते हुए ललतेशपति त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि भदोही में मेडिकल कॉलेज बनवाया गया है, लेकिन भदोही का मेडिकल कॉलेज सिर्फ कागज पर चल रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बसपा से है। प्रशासनिक लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है, भदोही की समस्या की लड़ाई है, बढ़ती हुई महंगाई की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है, जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बात है, ये चुनाव है, हम लोग का प्रयास लगातार रहा है कि ये चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, ये चुनाव भदोही के मुद्दों पे होना चाहिए, देश के मुद्दों पे होना चाहिए और कुछ प्रदेश के मुद्दों पे होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस चुनाव को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में ये चुनाव मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने से नहीं गया था। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं बस ये कहूँगा कि चुनाव मुद्दों पे लड़िए आप लोग। अगर आपसे मुझे कोई बात है, अगर आपसे मुझे कोई व्यक्तिगत तकलीफ है, वो मुझसे आके चर्चा करिए, मगर ये इस स्तर की राजनीति इस चुनाव में नहीं देखने को मिला और मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक स्तर बना के आपने राजनीति की, एक स्तर बना के आपने इस चुनाव को लड़ने का काम किया और निश्चित रूप से मुझे ये भरोसा है कि क्योंकि हम लोगों ने इस चुनाव को मुद्दे पे रखा था, मेरा उम्मीद ये रहेगा कि अब 5-6 दिन बचे इस चुनाव में, हम लोग मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दें, भदोही की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी उस पर ध्यान दें और साथ ही साथ हम लोग कैसे एक बेहतर भविष्य दें इस देश को, उस दिशा में हम लोग लड़ाई लड़ें तो ये बेहतर होगा। इस आरोप और प्रत्यारोप तो चुनाव में चलता ही। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार पे 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, एक 2G घोटाले का और एक कोयले घोटाले का। दोनों में सारे के सारे लोग माननीय उच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय से बरी हो गए और ये कहा गया कि कोई इस तरह का घोटाला नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी टिप्पणी दी, अगर ये कोई अन्य देश होता तो उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। जिस देश में देश की सरकार असंवैधानिक कानून पारित करने का काम करती है, उस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इस देश में उसकी व्यवस्था नहीं है, पर मुझे लगता है कि देश की जनता जान गई है कि कौन इस देश को लूट रहा है, किसने जो गौ मांस की निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लेने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कोविड वैक्सीन जिसके ऊपर है, जिसके बारे में अभी ऐसी टिप्पणी आई थी कि वो जीवन को और जान को खतरा दे सकती है, उस कंपनी से चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई अधिकार बचता है ये प्रमाण पत्र देने के लिए कि कौन कितना भ्रष्ट है और कौन कितना ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे पकड़े गए थे नोट लेते हुए, ये बहुत लंबे अरसे की बात है और वो आरोप तब भी लगा रहे हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं।